डिप्रेशन एक कॉमन और सीरियस मेडिकल इलनेस है। कॉमन इसलिए क्योंकि दुनिया में 10 में से 6 आदमी इससे जूझ रहे हैं, और सीरियस इसलिए क्योंकि जब आदमी निगेटिवली इससे प्रभावित हो जाता है, क्या वो फील करता है, क्या सोचता है और कैसे एक्ट करता है जो उसको समझ में नहीं आता है, तो ये सीरियस मेडिकल इलनेस है। लोग सोचते हैं नशा करने से डिप्रेशन कम हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। इससे अच्छा तो खून बह जाए। ये आंतरिक बीमारी है जो किसी को दिखती नहीं है। तो साइंस क्या कहता है डिप्रेशन के बारे में, आइए जानते हैं। दिमाग इस कदर हावी हो जाता है इंसान पे जो कुछ सोच और समझ नहीं पाता है इस स्थिति में। इसका मतलब है दिमाग जो है रेड बटन पे चला जाता है, एक तरह से स्पीडोमीटर के मायने से समझे तो। मीन्स आदमी के अंदर कितनी उथल पुथल है वो बाहर से देखने पे कभी समझ में नहीं आती है। ब्रेन जो होता है ना वो इन्फ्लेशन या इन्फ्लेमेशन की स्थिति में आ जाता है। मीन्स रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में सही ढंग से नहीं होता है, हील नहीं कर पाता है जैसा उसको करना चाहिए नॉर्मल सिचुएशंस में। तो साइंस जो है, विज्ञान जो है, डिप्रेशन को 4 तरह से देखता है। जो पहला है वो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसी डिप्रेशन की स्थिति होती है जो लगभग मूड डिसऑर्डर 2 सालों तक जब लगातार चले या उतने से ज़्यादा तक चलने लगे तो आदमी इस टाइप के डिप्रेशन से ग्रसित होता है। डिप्रेशन की कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो आपको इस इमेज में है, आप क्लिक करके देख सकते हो। दूसरी जो डिप्रेशन है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये जनरली प्रेग्नेंट लेडी में या फिर जब वो बर्थ देती है यंग वंस को डिलीवरी के समय, उस समय होता है। ये कोई इलनेस नहीं है, बस लेडीज़ में अनप्लीजेंट फीलिंग आ जाती है आफ्टर बर्थ के बाद, जैसे मूड स्विंग्स या एंग्जाइटी की फीलिंग या रोने का मन करने लगता है उन लोगों को, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। एक सर्टेन टाइम के बाद 2-3 हफ्तों के बाद अपने आप सही हो जाता है। इट इज़ कॉमन, सो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम इन इट। जो तीसरी है डिप्रेशन की तरह, उसको बोलते हैं साइकोटिक डिप्रेशन, वन ऑफ द डेंजरस स्टेज ऑफ डिप्रेशन। इसमें जो होता नहीं है उसकी बिलीव करने लगते हैं। कोई दिखने लगता है इंसान को, ऐसा लगता है कि कुछ बिलीव है, हैलोजिनेशन होने लगता है उसको। अकेला रहना इंसान इस स्टेज में पसंद करने लगता है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। यहाँ पे इंसान कुछ भी कर सकने की या सोच सकने की स्थिति में नहीं होता है, वो अपने आपे से बाहर होता है। एक पागलपन की स्थिति, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको आप कह सकते हो। मीन्स वो अपने आप को गिल्ट महसूस कराने लगता है, सोचता है गरीब हूँ या मैं बीमार हूँ, इस टाइप की ये स्थिति होती है। जो चौथा है साइंस डिप्रेशन का, उसको कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये एक सीज़न में या लेस सनलाइट या लेस नेचुरल चीज़ों के कारण होता है। जैसे बहुत लोगों को क्या है कि नेचुरल सनलाइट पसंद है, तो उनको विंटर सीजन में इस टाइप की दिक्कतें होती हैं। और ये दिक्कतें ज़्यादा सोने की वजह से, वेट गेन होने की वजह से, या सोशल विथड्रॉल, लोगों से या समाज से बाहर रहने पे भी हो जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉमन। आइए जानते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। ये तो डिप्रेशन से अलग है, लेकिन हमने इसको इंक्लूड किया है इस लिस्ट में क्योंकि ये भी एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। जब हाई इरिटेटेबल मूड होता है उसको हम कहते हैं मैनिया, और जब लेस सेवर मूड होता है उसको हम कहते हैं हाइपोमैनिया। और हनी सिंह को तो आप जानते ही हो, ये वही बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थे। आपको इस वीडियो में बाइपोलर डिसऑर्डर की कुछ सिम्टम्स, लक्षण बताई गई हैं। आप पॉज करके देख लो, और उसकी कुछ कॉमन बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट्स भी है कि एक आम इंसान कैसे सही कर सकता है अपने आप को इससे। तो हनी सिंह का एग्ज़ाम्पल आप सब जानते होंगे, कैसे उनको लोगों से मिलने में दिक्कतें होती थी, वो डरने लग गए थे बाहरी दुनिया से, अपने आप में ही रहना पसंद करते थे। और एक ऐसी स्टेज भी होती है जिसमें आदमी को फांसी लगाने के बारे में, आत्महत्या करने के बारे में, रोने, अपने आप में बैठ के रोने में या अपने आप में ही इंटरेस्ट लेना ज़्यादा पसंद होता है। तो डिप्रेशन की अलग अलग सिम्टम्स, लक्षण हैं। आप क्या करें किस लक्षण में, ये आपको 2-3 इमेज में बताई गई है। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज एंड सी दिस एज वेल। यहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स बताया है कि सिम्टम्स क्या है डिप्रेशन के और उसका ट्रीटमेंट क्या है। आप खुद से भी इसको देख सकते हो। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।